एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। हमारे एजुकेशन के स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। 107 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स निकाली हैं यूपी गवर्नमेंट ने थ्रू यूपीईएसएससी। एडेड कॉलेजेस के अंदर 107 पोस्ट्स हैं, जिसके अंदर विमेन कॉलेजेस के अंदर भी एजुकेशन के पद के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स निकाली गई है। तो आई विल टेक यू थ्रू द डॉक्यूमेंट। 28 ऑफ अप्रैल से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट विल गो ऑन टिल 27 ऑफ मई 2026। आपके पास पूरा एक महीना है। जो फी है 30th ऑफ मई तक आपको फिल करनी है, और आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 28 ऑफ जुलाई को। इसके अंदर सिलेक्शन बहुत सिंपल है कि आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम फॉलोड बाय इंटरव्यू, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आगे अगेन डिटेल के अंदर महत्वपूर्ण तिथियों के अंदर आप देख सकते हो इस चीज को। एक मेन पॉइंट है जो काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है, वो है ये वाला पॉइंट 1.10। तो इसको अगर हम रीड करते हैं, इसके अंदर क्लियरली इन्होंने लिखा है कि वो सभी स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने 31 ऑफ अगस्त 2022 से पहले अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर ली है। यानी आपके पास जो एमए की डिग्री है और जो आपने एमएड किया है वो 2022 अगस्त से पहले किया होना चाहिए। आपके पास नेट सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, या आपके पास पीएचडी होना चाहिए। तो क्लियर कट सी बात है, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 के बाद अपना नेट किया है या मास्टर्स की डिग्री की है, वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई है कि ये लकी रहेंगे वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 से पहले अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर ली हैं और नेट कर लिया है। यहाँ पे आपकी जो फी है वो जनरल कैटेगरी ओबीएस 2000, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उसमें 1000 रुपीज है। बहुत ही क्विकली आई विल टेक यू थ्रू द कॉलेजेस जहां पे सीट्स जो है वो निकली है। ये पूरा बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, और ये है आपके, ये देखिए, बीएड विषय आपको पढ़ाना पड़ेगा। 107 जो है वो कुल पद हैं। 80 महाविद्यालय के लेवल के ऊपर, महिला महाविद्यालय के में 27 पोस्ट्स हैं, और ये सारी की सारी श्रेणियां भी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर कितनी कितनी पोस्ट्स हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने यूपीईएसएससी की वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। सिलेबस बिल्कुल सेम है नेट वाला, तो अच्छे से आपने यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है। यूजीसी नेट की जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स मतलब रिलेटेड एजुकेशन की जो बुक्स हैं, पीवाईक्यू की, कॉन्सेप्ट, आपके पास अभी तो मेरी हिंदी की बुक भी है, आपके पास होनी चाहिए। एंड प्लीज पढ़ना शुरू करिए स्टूडेंट्स। ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज होती हैं एजुकेशन के सब्जेक्ट के अंदर। मैंने 1 साल पहले से स्टूडेंट्स को लगी हुई हूं बताने कि बहुत सारी पोस्ट्स आने वाली हैं, और देखिए आ रही हैं। आईटेप कोर्स लॉन्च हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 11-11 पोस्ट्स निकल रही हैं, और आगे भी आएंगी। इसलिए बेस्ट ये है कि जल्दी से जल्दी अपनी डिग्री कंप्लीट करिए, नेट जीआरएफ लीजिए। और अभी तो यूपी के अंदर पोस्ट निकली हैं, अभी बाकी स्टेट्स के अंदर भी निकलेंगी, बट डोंट जस्ट वेट फॉर देम। ओके, जो आपके पास है उसको अच्छे से अप्लाई करो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्टार्ट स्टडिंग विद प्लानिंग। स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई और पढ़ेगा, और इसके अंदर तो डायरेक्ट नौकरी आपको मिल रही है, गवर्नमेंट एडेड है। ठीक है, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, एडेड है, सरकारी लेवल के ऊपर ही आपको तनख्वाह मिलेगी। एंड दीज आर वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज। सो एंश्योर कि आप यूजीसी नेट की क्लासेस आप देखेंगे तो आपका आराम से पेपर हो जाएगा। बिकॉज कई स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मैम यूपीईएसएससी का बैच लेके आओ, यूपीएचईएससी का बैच लेके आओ। भाई मैं आपको क्लियरली एक चीज बोल रही हूँ, सिलेबस सेम टू सेम है। अगर सब्जेक्टिव लेवल का पेपर होता है जो कि आगे जाके होंगे, तब आपको अलग से प्रैक्टिस कराई जाएगी। बाकी जो भी स्टेट एजुकेशन के जो एग्जाम्स होते हैं वो सेम यूजीसी नेट का पैटर्न फॉलो करते हैं, सेम पीवाईक्यूज आते हैं, रादर इजी लेवल के आते हैं। अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी करते हो
उस बैचेस से पढ़ते हो तो इसके अंदर सिलेक्शन तो आपके लिए बिल्कुल एज आई से मलाई की तरह हो जाती है, कहते हैं ना बिल्कुल क्रीमी स्मूथ राइड आपके लिए हो जाएगा। सो डोंट जस्ट वेट कि स्पेशल बैच निकलेगा। UGC NET JRF का बैच इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू बिकॉज दिस पेपर इज गोइंग टू बी फ्रॉम द सेम सिलेबस एंड पैटर्न एज वी फॉलो हियर। सो ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई डाउट होगा डू लेट मी नो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।